जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश कुमार आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं एकदम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, जैसे कि प्रैक्टिस सेट चलते हुए आ रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका 20 क्वेश्चंस जो कि हिंदी के होने वाले हैं। और वो कौन सी शिफ्ट के होने वाले हैं बच्चों? 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट। हाँ बच्चों, 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट जो कि आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में थी, उसके 20 प्रश्न हिंदी के आप लोगों के सामने होंगे। तो प्यारे बच्चे, ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं ये 20 प्रश्न किस प्रकार के होंगे और इन पे हम क्या अमल कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द से संबंधित है। विलोम शब्द से संबंधित है। सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर? बताइए कि बर्फ का विलोम शब्द क्या होता है। बर्फ का विलोम शब्द देखिए बच्चे, रेखांकित शब्द है बर्फ। और ये बर्फ मतलब क्या होता है? बर्फ पानी का एक तरीके से इकट्ठा हो जाना या जमाव हो जाना। जब पानी का किसी प्रकार से जमाव हो जाता है तो वो बर्फ बन जाती है। लेकिन जब उसे दोबारा से किस स्थिति में लाया जाए? पुण्य स्थिति में लाया जाए तो कहते हैं उसे पानी की स्थिति में ले जाया जाए। हाँ बच्चों, बर्फ का यहां पर विलोम शब्द पानी हो जाएगा। और पत्थर की बात करें बच्चों, पत्थर पत्थर की बात करें तो यहां पर पत्थर का मोम हो जाएगा बच्चों। नेकी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो किसी के साथ बुरा व्यवहार करना तो उसे बुरा कहा जाता है। नेकी का विलोम शब्द यहां बुरा हो जाएगा। भाप भाप का कोई भी विलोम शब्द बच्चों यहां नहीं होता। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि वह सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा? जिसका दमन ना किया जा सके। बच्चे, जिसका दमन ना किया जा सके। अब दमन क्या होता है? दमन क्या होता है? मतलब कि जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, जिसको नियंत्रण में ना रखा जा सके, जिसको सेल्फ कंट्रोल ना किया जा सके बच्चे, उसे कहते हैं दमन करना। तो उसे कहते हैं बच्चे एक शब्द के अंदर अदम्य। क्या कहा जाता है? अदम्य कहा जाता है। हाँ बच्चों, अदम्य कहा जाता है जिसका दमन ना किया जा सके। ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहां बात करते हैं दमित की। तो बच्चे यहां दमित दमित क्या हो जाएगा? जिसका दमन किया जा सके, जिसको कंट्रोल किया जा सके। जिसका जिसका दमन किया जा सके, जिसका दमन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दमित। उसे क्या कहते हैं? दमित। और बच्चों यहां निदम्य, निदम्य एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। और पिछड़ा, पिछड़ा जो पीछे रह गया हो, जो पीछे रह गया हो, जो पीछे रह गया हो उसे कहते हैं बच्चों क्या? पिछड़ा कहा। हाँ जी, पिछड़ा कहते हैं उसे। और जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है बच्चे, रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला रूप विकल्प ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द होना चाहिए बच्चों, और जो इस खाली स्थान के अंदर बिल्कुल उपयुक्त शब्द हो, जो इस वाक्य का कुछ अर्थ प्रकट कर सके। कभी कभी सबके साथ ज्यादा भारी पड़ जाता है। ज्यादा भारी पड़ जाता है क्या? चुनाव, चुनाव करना भारी पड़ जाता है क्या? नहीं बच्चों। कभी कभी किसी के साथ जमाव करना भारी पड़ जाता है, लगाव भारी पड़ जाता है बच्चों। लगाव मतलब कि किसी के साथ इतना प्रेम या लगाव ना करें कि तुम्हें कभी ना कभी भारी पड़ जाए। इसी वजह से कहा जाता है, लगाव को कहते हैं बच्चे स्नेह, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, ममता। ये सभी के सभी लगाव के पर्यायवाची शब्द हैं। और लगाव यहां पर क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है बच्चों, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला एक विकल्प है। सही शब्द वाला विकल्प है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल साधारण सा कि किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के डैश संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। यह बच्चों क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब किसी चीज का, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट ना किया जाए, मतलब उसका विज्ञापन ना किया जाए, तो उस वस्तु के बारे में हम नहीं जान पाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि भैया
कहीं वो वस्तु बन रही है और हर एक व्यक्ति वहां पर जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। तो ये जानकारी किसके माध्यम से मिलती है बच्चों? विज्ञापन के माध्यम से मिलती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। हाँ बच्चों, इतने बड़े संसार के अंदर किसी वस्तु की वास्तविकता को ज्ञात करने के लिए हमें विज्ञापन, सबसे पहले विज्ञापन जो है हमें जानकारी प्रदान करता है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्द का। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब क्षेत्रीय भाषा वाला शब्द। यह कह रहा है कि ना जाने कब से भिन्न बिना रही हैं। बच्चे भिन्न बिना रही हैं, एक तो बातचीत यहां होती है कि यहां रही हैं, मतलब कि यहां फीमेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्त्रीलिंग शब्द होगा वो। दूसरी चीज, भिन्न भिन्नाता कौन है? मक्खी। मक्खी भिन्न भिन्नाती है और मक्खी को बच्चों मक्षिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्षिका। मक्खी एक तद्भव रूप है और मक्षिका एक तत्सम रूप है। बच्चों मकर को कहते हैं मगर, मगर, ठीक है। और जो मातुल होता है, मातुल को तद्भव रूप मामा कहा जाता है। और मशक, मशक मतलब होता है बच्चे मच्छर, मच्छर को कहा जाता है मशक। चलिए, ये तो हो गए हमारे चारों के तत्सम और तद्भव। और जो इसका आंसर था विकल्प नंबर 1 था, जो कि मक्षिका है, मक्खी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों मुहावरे से संबंधित, पूछ रहा है कि गाड़े का साथी, गाड़े का साथी का क्या अर्थ हो सकता है? बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो बिना काम के इधर इधर घूमता हो। धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा दौलत है। बुराई करने वाला व्यक्ति जो दूसरों की हमेशा बुराई करता है, या बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति। तो बच्चों गाड़े का साथी का मतलब क्या है? कि जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाता है, जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ निभाता है, उसे कहते हैं बच्चों क्या? गाड़े का साथी। जी हाँ बच्चों, उसे कहते हैं गाड़े का साथी। अब बात करते हैं बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति। जो बिना काम के इधर उधर घूमे, तो कहते हैं उसके लिए बच्चों एक शब्द प्रयुक्त होता है, मुहावरा, जिसे कहते हैं पानी पर फिरना। पानी पर फिरना, पानी पर फिरना, ये इसके लिए एक मुहावरा हो जाएगा। धनी व्यक्ति, बच्चों धनी व्यक्ति कहते हैं मोटी आसामी है भाई, तू तो बड़ा धनी व्यक्ति है, मोटी आसामी। ठीक है। बुराई करने वाला व्यक्ति, बच्चे बुराई करने वाला व्यक्ति, यहां पर एक ये वाक्य गलत लिखा हुआ है। अगर मैं इसका मुहावरा बनाना चाहूं तो इसके अंदर लिख सकता हूं जो बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी मतलब के दूसरे की निंदा करता हो, दूसरे की निंदा करता हो, उसे क्या कहा उसे कहते हैं बच्चों चांद पर थूकना। उसे क्या कहा जाएगा? चांद पर थूकना। लेकिन यहां पर कोई ऐसा वाक्य नहीं था। चलिए जिसके बारे में तुम्हें बताऊं। अगला जाता है तुम्हारा सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। कभी कभी बच्चों तुम्हारे घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होता, उसे कहते हैं बच्चे अतिथि। अतिथि देवो भव, भगवान के समान होते हैं अतिथि, जो कि बिना बतलाए बिना कहे हुए आजकल किसी के भी घर पर पधार जाते हैं, उन्हें कहते हैं अतिथि। ठीक है बच्चों, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहा जाएगा। देवता, आप जानते हैं देवता कौन होते हैं बच्चे? वे वे देव जो स्वर्ग में निवास करते हैं, जो अमर हैं। अनादि, जो किसी का आदि ना हो। रिश्तेदार, आप जानते ही हैं एक रिश्ते होने का भाव है। चलिए, गर्मी से मनोज बेशुद्ध हो गया। अब यहां पर बेशुद्ध जो कि एक कोष्ठक में दिया हुआ है, इसके बारे में क्या पूछ रहा है? पर्यावाची शब्द पूछ रहा है। गर्मी से मनोज बेसुध हो गया, मतलब कि क्या हो गया? ज्ञान हो गया, जानकार हो गया, मूर्छित हो गया। बच्चे मूर्छित हो गया, गर्मी से आदमी मूर्छित ही तो होगा। मूर्छित मतलब होता है बच्चों क्या? बेहोश। हाँ बच्चों, क्या कहा जाता है इसे? बेहोश इसे कहा जाता है। यहां मैं साइड में लिख देता हूं बेहोश। ये फिर प्रॉब्लम कर रहा भाई।
बेहोश, ठीक है, बेहोश कहा जाता है, मूर्छित कहा जाता है, व्याकुल भी लिख देते हैं बच्चे, व्याकुल, आकुल, बेहोश है, व्याकुल है, आकुल है, या डरा हुआ है, डरा हुआ है, ठीक है, अचेत भी कह देते हैं बच्चों, अचेत। ये सब किसके हैं? बेसुध के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करूं मैं ज्ञान की, ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है बच्चों बोध करना, आत्मज्ञान होता है, ज्यादा पर्यायवाची नहीं लिखवाऊंगा आज, आत्मज्ञान है। या इसे एक और कहा जाता है क्या? बोध, आत्मज्ञान और विवेक, विवेक भी इसे कहा जाता है बच्चों। चलिए, जानकार बच्चे परिचित को कहा जाता है। ये तुम्हारा जानकार है या ये तुम्हारा परिचित है? परिचित जानकार को कहा जाता है। जानकार बच्चे जो किसी के बारे में जानता हो, जो किसी के बारे में निपुण हो या कुशल हो, कुशल भी इसे कहा जाता है, निपुण इसे कहते हैं बच्चों, प्रवीण भी इसे कहा जाता है, प्रवीण, ठीक है बच्चों। चलिए, भाग्यवान को लिख देते हैं बच्चों भाग्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली लिख दीजिए, सौभाग्यशाली, या खुशनसीब लिख दीजिए, खुशनसीब, खुशनसीब, ठीक है। ये सभी के सभी बच्चों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। बेशुद्ध को बेहोश, व्याकुल, आकुल, डरा हुआ या अचेत। ज्ञान विवेक है, बोध है, आत्मज्ञान है। जानकार परिचित है, कुशल है, निपुण है, प्रवीण है। और भाग्यवान भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और खुशनसीब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 मतलब कि 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। यह कह रहा है बच्चों इस पूरे वाक्य के अंदर क्या गलती है, वो गलती पहचाननी है आपको। भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते, तेजी में बढ़ते, बच्चे तेजी में बढ़ते नहीं होता, तेजी से बढ़ते होता है। क्या होता है? से, जो कि यहां पर कारक संबंधी त्रुटि है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। मतलब कि यहां पर से की आपको समस्या थी, में या से, जो कि कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? सबसे तेजी से, बच्चों यहां लिखा हुआ है। मतलब कि विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। दबे पैर, दबे पैर, बच्चे कभी कभी देखा है आपने, जब आप अपनी क्लास के अंदर जाते होंगे और कभी लेट हो जाते हैं क्लास के अंदर और टीचर खड़ा हुआ है, तो आप चुपचाप पीछे वाली सीट से आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हो। मतलब कहते हैं कि आप दबे पैर गए, बिल्कुल आराम से, दबे पैर गए बिल्कुल आराम से, तो उसे कहते हैं बच्चे आहिस्ता काम करना, आहिस्ता काम करना, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि नैना जो है दबे पैर क्लास के अंदर गई, क्लास के अंदर गई, ठीक है, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता गई बच्चों, ठीक है। असफल होना बच्चों, असफल, असफल होने का मतलब होता है पत्थर की तरह डूबना, पत्थर की तरह, पत्थर की तरह डूबो या डूबना, ठीक है, ये इसका मुहावरा हो जाएगा। बहुत तेज चलना, कहते हैं ना जल्दी से जाओ और जल्दी से आ। आपने अपने घर के अंदर देखा होगा, जो तुम्हारे से छोटा होता है तो पिताजी क्या कहते हैं, बेटा जल्दी से जा और जल्दी से आ, मतलब कि कुत्ते के पांव जा, कुत्ते के पांव जा, कुत्ते के पांव जाना। जैसे कुत्ता तेजी से जाता है, इसी प्रकार जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। चोरी करना बच्चे, हाथ साफ करना, चोरी करना, हाथ साफ करना। राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है बच्चों,
थोड़ी सी बोर्ड की समस्या है, आप समझ लेना, बार बार मैं समझा रहा हूं। किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना होनी चाहिए वर्तनी समझने में या हिंदी समझने में। दबे पैर मतलब आहिस्ता काम करना, असफल होना पत्थर की तरह डूबो, बहुत तेज चलना कुत्ते के पांव जाना, चोरी करना हाथ साफ करना, चोरी करना हाथ साफ करना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या कह रहा है। ऐसा ही एक वाक्य दोबारा से आपके सामने बच्चों, और इसके अंदर से आपको त्रुटि देखनी है कि किस भाग के अंदर कौन सी त्रुटि है। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा का विरोध करते हैं। बच्चों यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक जा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं बच्चों, क्या आएगा यहां पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों का शिक्षा नहीं होता, की शिक्षा होती है, मतलब यहां पर की आ जाएगा, तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमने दो चीज देखी, जो दो गलती थी, एक पर और एक का, इनके स्थान पर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा, हैं और की। मतलब कि कुछ ऐसे लोग पर, मतलब कि ये पर वाली में दिक्कत थी और इसमें का की दिक्कत थी, मतलब विकल्प नंबर 3 आपका यहां पर ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये बोर्ड में भाई बच्चों प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। क्या हो गया? भाई इसे सही करवाओ, कैसे काम चलेगा ऐसे, बच्चे परेशान होंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन 12वां ये है तुम्हारा, उचित देशज और विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। आपसे यही डैश है कि आप हमारी बात सुने। बच्चों इसके अंदर आप समझ चुके होंगे, आपसे यही डैश है, क्या है, मील है, अपील है, फंड है या डिग्री है। डिग्री आप जानते ही हो, आप पढ़ते हो, आपने देखा होगा, आप कोई भी कोर्स करते हो किसी प्रकार की आपको लास्ट में डिग्री मिलती है, ठीक है। फंड आप जानते हो, अपील आप जानते हो, मील किसी दूरी को कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर अपील की जा रही है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने। और ये एक विदेशी शब्द है बच्चे, कहां से लिया गया है, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। और बाकी मील भी और फंड भी और डिग्री भी, ये भी सभी के सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जल्दी से, जल्दी से क्लास को निपटारा करेंगे आज, थोड़ा सा हमारा बोर्ड दिक्कत कर रहा है इस वजह से। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द आपसे पूछा है, ज्यादा समय न लेंगे, जल्दी से देखते हैं। आग्रह, आग्रह का बच्चों क्या हो जाएगा, आग्रह करना होता है बच्चे विनती करना, विनती करना। और दुराग्रह होता है किसी प्रकार की जिद करना। तो आग्रह का यहां पर दुराग्रह, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनाहत का बच्चे आहत हो जाएगा, चोट होती है आहत करना, अनाहत। अवरोहण, आरोहण हो जाता है बच्चे, आरोहण, आरोहण। और विकीर्ण का संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण मतलब इकट्ठा होना, संयुक्त होना, विकीर्ण मतलब बिखरना। अवरोहण और आरोहण, ठीक है, अनाहत और आहत, ठीक है। जल्दी से देखो अब, 14वां क्वेश्चन है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी। बच्चे दो बार बोलने की जरूरत थी क्या, मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी, यहीं पर हमें पता चल गया बच्चों की गलती क्या है, गलती क्या है। मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया, ये बिल्कुल ठीक हो जाता अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो। और इसमें पूछा ही क्या है, जिसमें कोई त्रुटि है वह भाग ज्ञात कीजिए। हमने पता लगा लिया कि किसमें त्रुटि है, मैंने एक लोहे की, तो मैंने एक लोहे, ये रहा वो विकल्प नंबर 3, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन है बच्चों, पर्यायवाची का। पर्यायवाची शब्द हैं, थोड़े से बताने पड़ेंगे, थोड़ा सा वक्त और लूंगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो, तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो। और सुविधा, सुविधा के यहां पर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा, क्या उसका अर्थ, मतलब कि
समानार्थी शब्द केसरी होगा, मर्यादा, मजा या सहूलियत। बच्चों सहूलियत, सुविधा कहते हैं, सुविधा कहते हैं बच्चे सहूलियत को, क्या कहते हैं? सुविधा। एक दो पर्यायवाची और लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। सहूलियत को बच्चे आराम भी कहते हैं, आराम। देखिए बिल्कुल खराब चल रहा बोर्ड, ठीक है, इसे थोड़ा सा सही करवाना पड़ेगा, इस वजह से राइटिंग बिल्कुल खराब आ रही है। सुविधा का आराम है बच्चे, कंसेशन भी है। आप किसी दुकान पे जाते होंगे, जब वो किसी चीज को महंगी देता है तो आप कहते हैं बच्चे इसके अंदर कुछ कंसेशन कर सकते हो, आप कुछ सहूलियत दे सकते हो, तो इसे कंसेशन भी कहा जाता है बच्चे, कंसेशन। मतलब कि इस पे कुछ डिस्काउंट कर सकते हो, ठीक है। आराम है, कंसेशन है, सहूलियत है, सुविधा है, ठीक है, ये सभी के सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। केसरी मैं ऐसे ही बता देता हूं बच्चों आपको, केसरी को क्या कहा जाता है? केसरी बच्चे शेर को कहा जाता है केसरी। शेर है, सिंह है, मृगेंद्र है, मृगराज है, वनराज है, ठीक है जी, ये सभी के सभी किसके हैं? केसरी के हैं। मर्यादा बच्चे सम्मान की बात होती है, सम्मान है, मर्यादा है, गौरव है, प्रतिष्ठा है, शान है, ठीक है। और ये सभी के सभी किसके? मर्यादा के पर्यायवाची शब्द हैं। मजा आप जानते हो, आनंद है, सुख है, रस है, भोग है, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। लेकिन मैं अभी फिलहाल आपके को इसका बता रहा हूँ, सुविधा का, जो कि सहूलियत है। अभी ये बोर्ड सही से काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इस पर, ठीक है। आज बच्चों एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। बच्चों अगला गद्यांश का क्वेश्चन है, पढ़िए और देखिए कि कौन सा विकल्प इसके अंदर सही होगा। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक डैश अब एक बड़ी हद तक डैश हो चुके हैं और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में डैश पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे डैश सिद्ध हो रहे हैं। बच्चे यहां पर इस गद्यांश के अंदर एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ ना कुछ सिद्धांत हैं, कानून हैं, जिनके बारे में बात हो रही है। अब देखिए क्या आएगा, इस पर कोई दो राह नहीं है कि अंग्रेजों के बने हुए आपराधिक, बच्चे कानून, मैंने कहा ना कानून की बात हो रही है, और कानून शब्द यहां भी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाए कि इसके अंदर क्या आ सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं है, हो सकता है अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक क्या हो चुके हैं बच्चों? अप्रासंगिक हो चुके हैं, अंधेरा हो चुके हैं, नीच हो चुके हैं, प्रधान हो चुके हैं। बच्चे अप्रासंगिक आएगा इसके अंदर, अप्रासंगिक हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी बदलाव की डिमांड चल रही है। बच्चे बदलाव की डिमांड चल रही है, मतलब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रासंगिक हो चुके हैं और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। कौन से बदलाव की मांग कर रहे हैं बच्चों? व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। व्यापक होता है बड़ा या विशाल, और वे विशाल बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में डैश पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। क्या किए गए हैं बच्चों? इन पर, मतलब कि जो एक कानून बनाए हैं अंग्रेजों ने, इन पर क्या किए गए हैं बच्चों? थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। कब? समय समय पर, घर घर, नगर नगर, इधर उधर। बच्चों समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, जब जब समय अनुसार इनके अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, तब तब इनके अंदर संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो समय समय पर इसके अंदर संशोधन हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु वर्तमान में वे भी क्या सिद्ध हो रहे हैं बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या सिद्ध हो रहे हैं? हताश, प्रकाश, अपर्याप्त, असमंजस। बच्चे अपर्याप्त, जो कि पर्याप्त नहीं है, जो कि पर्याप्त नहीं है, तो ये क्या हो रहे हैं बच्चों? परंतु वर्तमान में वे भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। चलिए बच्चों 20 क्वेश्चन ये तुम्हारे हिंदी के हो चुके हैं। आज मैं क्षमा चाहता हूं, काफी क्वेश्चनों के अंदर मैंने कोई मतलब कि राइटिंग से नहीं लिखा, लिखावट से नहीं लिखा, ऐसे कोई प्रश्न नहीं आए जिनके अंदर वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो, ताकि मैं लिखकर समझा सकूं। तो बच्चों इसके लिए हमेशा खेद रहेगा मुझे। और दूसरी बात, बच्चे ऐसे ही 20 प्रश्नों से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आते रहेंगे जब तक कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता। तो बच्चों फिर समय लेंगे, कल आने वाले समय तक का इंतजार करिए, फिर मैं 20 प्रश्न लेकर आऊंगा बच्चे। तब तक के लिए सही बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।